नमस्ते। एक हिंदू दलित नेता जो पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बना, जिसने माना था कि मुसलमानों के साथ मिलकर दलितों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद वही नेता जान बचाकर अपना सब कुछ छोड़कर भारत भाग आया। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह कहानी है उस टूटे हुए सपने की, एक भीषण धोखे की और उस सच्चाई की जिसे इतिहास ने अक्सर दबा दिया। आज हम परत दर परत खोलेंगे वह दस्तावेज जिसमें पाकिस्तान की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। योगेंद्रनाथ मंडल का जन्म 1904 में अविभाजित बंगाल के बारिसाल जिले के एक अत्यंत गरीब नमो शूद्र परिवार में हुआ था। नमो शूद्र समुदाय जिसे कुछ लोग अछूत मानते थे। गरीबी और अपमान के बीच मंडल ने वकालत की पढ़ाई पूरी की। उनका शुरुआती राजनीतिक सफर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित था, लेकिन मंडल का बंगाल की राजनीति को देखने का नजरिया अलग था। उनका मानना था कि कांग्रेस सिर्फ उच्च जाति के हिंदुओं की पार्टी है और दलितों को सवर्णों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यही वह मोड़ था जहां मंडल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने उनके जीवन का अंत तय कर दिया। 1940 के दशक में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। मंडल ने इस मांग का समर्थन किया। उनका तर्क था कि पाकिस्तान में दलित और मुसलमान, जो आजकल भीम और मीम के नारे से प्रसिद्ध है, मिलकर एक ऐसे समाज बनाएंगे जहां समानता होगी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो दलितों को कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश में थे, उन्होंने मंडल को गले लगा लिया। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो जिन्ना ने मंडल को कानून मंत्री बनाया। यह मंडल के लिए एक बड़ी जीत थी। मंडल ने दलितों से कहा, पाकिस्तान चलो, और लाखों की संख्या में यहाँ से दलित पाकिस्तान गए। वहाँ तुम्हें अधिकार मिलेंगे। उन्होंने जिन्ना पर आंख बंद करके भरोसा किया था। 14 अगस्त 1947 मंडल पाकिस्तान की कैबिनेट का हिस्सा थे। उन्होंने महसूस किया कि वे दलितों के मसीहा बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में दलितों को न छोड़ने की सलाह दी, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान का इस्लामी चेहरा सामने आने लगा। कानून मंत्री होने के बावजूद मंडल को प्रशासन में दरकिनार किया जाने लगा। महत्वपूर्ण फाइलों से उन्हें दूर रखा जाता था। 11 सितंबर 1948 जिन्ना की मृत्यु के बाद पाकिस्तान में सत्ता बदल गई। कट्टरपंथी तत्व हावी हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में मंडल के अपने ही लोगों, नमो शूद्रों पर हमले शुरू हो गए। उनकी जमीनें छीनी जाने लगी, महिलाओं का अपमान होने लगा, बहुत सारी यातनाएं दलितों को झेलना पड़ा।
मंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बार बार लिखा। वे दंगे की जगहों पर गए। उन्होंने देखा कि पुलिस दंगाइयों का साथ दे रही है। कानून मंत्री असहाय होकर अपनी आंखों के सामने अपने समुदाय को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। 8 अक्टूबर 1950 यह वह दिन था जब योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह सिर्फ इस्तीफा नहीं था, यह पाकिस्तान की हकीकत को नंगा करने वाला एक 35 पन्नों का ऐतिहासिक दस्तावेज था। उन्होंने उसमें लिखा कि मैंने पाकिस्तान को एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने में मदद की थी, लेकिन वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है। नमो शूद्रों को दूसरे दर्जे का नागरिक या उससे भी बदतर माना जा रहा है। जिन्ना के वादे झूठे निकले। उन्होंने ये शब्द लिखा था मंडल ने। इस पत्र ने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी। पाकिस्तान छोड़ने के बाद मंडल भारत लौटा है, लेकिन जो नेता कभी पाकिस्तान के निर्माण का निर्माता था, उसे भारत में भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। वे पाकिस्तान से आए दलित शरणार्थियों के लिए काम करने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने गरीबी और गुमनामी में बिताए। 5 अक्टूबर 1968 को उनका देहांत हो गया। योगेंद्र नाथ मंडल का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। यह बताता है कि विचारधाराएं जब जमीनी हकीकत से टकराती हैं तो नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मंडल का फैसला सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस इतिहास को लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।